हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की इंग्लिश का और एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द इनॉर्मस टर्निप। टर्निप क्या होता है, देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये जो फ्रूट है जिसको हिंदी में हम कहते हैं शलगम। ठीक है, तो इसका जो है ये स्टोरी है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी में क्या लिखा है। साथ ही साथ हम करेंगे इसके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो बने रहिए एंड तक। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. एक समय की बात है जब एक बूढ़े आदमी ने, ठीक है, an old man यानी एक बूढ़े आदमी ने टर्निप सीड्स को लगाया। ठीक है, the turnip seeds grew और धीरे धीरे वो जो सीड्स थे वो बढ़ने लगे, ग्रू होने लगे। the turnip seeds grew and grew और वो सीड जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। I want to pull up the enormous turnip, said the old man. और जब वो प्लांट, जो टर्निप प्लांट था, जब वो बड़ा हो गया तो वो ओल्ड आदमी ने कहा कि अब मैं इसको निकालना चाहता हूँ, इस फल को मैं, इस सब्जी को मैं निकालना चाहता हूँ। The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. अब इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही ह्यूज। और जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो वेजिटेबल है ये कितना बड़ा हो गया है। तो जब ये बहुत बड़ा हो गया तो ये जो ओल्ड इन आदमी है ये कहता है कि अब मुझे इसको निकालना है ज़मीन से, है ना, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर उगता है तो उसको निकालना है मुझे। लेकिन जब वो उसको निकालने गया, जब उसको उसने पुल किया, पुल यानी खींचना, तो जब उसने उसको पुल किया तो बहुत कोशिश करने के बाद भी वो असफल रहा, वो उसको खींच नहीं पाया। एन ओल्ड वुमेन केम, I want to pull up that enormous turnip, said the old man. फिर वहीं पर एक बूढ़ी औरत आई और उस आदमी ने कहा उस बूढ़ी औरत को कि मैं ना इस टर्निप को निकालना चाहता हूँ। I will help you, said the old woman. फिर वो जो बूढ़ी औरत थी उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इसको निकालने में। तो फिर वो दोनों लगे खींचने। ठीक है, The old man and the old woman pulled and pulled. फिर वो दोनों ने अपनी जितनी भी ताकत थी वो लगाई उसको खींचने में। But they could not pull up the enormous turnip. उनकी इतनी कोशिश के बावजूद भी वो जो enormous turnip था, जो टर्निप का जो प्लांट था, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ, वो हिला ही नहीं और ना ही वो उखाड़ पाए। A boy came. फिर एक लड़का उनको ऐसे करते हुए देखता है और फिर वो भी उनके पास आता है। We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. फिर वो जब लड़का उनसे पूछता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, तो वो बताते हैं कि हम ना इस टर्निप को खींचना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं ज़मीन से, लेकिन हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉय है जिसका पिक्चर आप देख सकते हैं, ये भी इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. फिर वो तीनों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तीनों के तीनों जो है वो खींचते हैं उस टर्निप को, पूरे दमखम लगा के वो उस टर्निप को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल हिलता ही नहीं है वो प्लांट, और वो असफल हो जाते हैं, वो खींच नहीं पाते हैं। A girl came. We want to pull up the enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. फिर उनको जब ये पुल करते हुए देखती है तो एक लड़की वहाँ पर उनके पास आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि अरे भाई आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो लड़का जो है वो कहता है कि हम ना एक टर्निप जो इनॉर्मस है, यानी जो बहुत ही बड़ा है, उसको हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं ज़मीन से, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर वो लड़की कहती कि कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो फिर वो लड़की भी उनको ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, अब कितने लोग हो गए, अब हो गए 4 लोग। The old man and the old woman and the boy and the girl pulled and pulled. फिर वो चारों के चारों उस टर्निप को खींचने की कोशिश करने लगे। Up came the enormous turnip. और फाइनली जब उन्होंने बहुत कोशिश की तब जाके वो जो टर्निप था वो बाहर निकल आया। We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. अब क्योंकि वो बाहर निकल चुका था तो फिर ये जो तीनों लोग जो उस आदमी की मदद कर रहे थे, यानी ये जो ओल्ड आदमी है, लगाया तो इसी ने था, तो इसकी मदद करने के लिए वो सभी आए थे। तो जब ये निकल गया तो ये तीनों लोग ने कहा कि अब जो है हम आपको खाने में भी मदद करेंगे, यानी आप इसकी सब्जी बनाओ और हम तीनों भी आपकी मदद करेंगे इसको खाने में, क्योंकि है ये बहुत ही बड़ा। ओके,
एंड दे डिड, और फिर वैसे ही उन्होंने किया। जब उन्होंने इसकी सब्जी बनाई तो इन चारों ने मिलके उस टर्निप की सब्जी खाई और खूब मजे से टेस्टी से लुत्फ उठाते हुए ये सब्जी खाई। ओके चिल्ड्रन, तो ये था स्टोरी का मतलब। अब हम करेंगे सारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस, बट इससे पहले हम देखेंगे कि हमने यहाँ से कौन से नए नए वर्ड सीखे। हमने सीखे इनॉर्मस यानी बहुत ही बड़ा, टर्निप का मतलब होता है शलगम, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन यानी बूढ़ी औरत, और पुल्ड का मतलब होता है खींचना। तो चलिए करते हैं अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था? आंसर आप लिखेंगे द ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। ओके, उसने सीड्स लगाए थे किसके? टर्निप के। व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। आंसर आप लिखेंगे इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल द टर्निप बिकॉज इट वॉज इनोमरस, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था इसीलिए वो उसको खींच नहीं पा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनोमरस टर्निप। इनोमरस टर्निप को खींचने में उसकी किसने मदद की? एन ओल्ड वुमेन, अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प हिम टू पुल द इनोमरस टर्निप। ठीक है, इन 3 लोगों ने हेल्प की उसकी ताकि वो टर्निप को खींच पाए। क्वेश्चन नंबर 4, हु एट द इनोमरस टर्निप। किसने खाया? द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनोमरस टर्निप। इन सभी लोगों ने वो खाया। Now, name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your language. यानी ऐसे कौन से फ्रूट है जो जमीन से हमें खींचना पड़ता है? तो आप लिख सकते हैं नंबर 1 पटेटो। अगर आपने पटेटो का प्लांट देखा है तो यू विल सी दैट इट ऑलवेज ग्रो अंडर द अर्थ। तो पटेटो इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ वेजिटेबल जिसको आपको जमीन से खींचना होता है। वैसे ही जिंजर ऑल्सो, ओके, जिंजर को भी आपने खींचना पड़ता है जमीन से। नेक्स्ट इज कैरेट एंड रेडिश, है ना। ये सभी फ्रूट जो है वो जमीन के अंदर उगता है तो इसीलिए इसको खींचना पड़ता है। ओके चिल्ड्रन, लेट्स गो शॉपिंग। हाउ मेनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन द मेज? ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच ऑफ द वर्ड्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आप देखेंगे आपके बुक में इस टाइप का एक कॉलम होगा जहां पर आपने फ्रूट्स के नाम ढूंढने हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ आंसर्स दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर देखिए कैरेट है ना, पीज है, बीन्स है, टमेटोज है। तो ये सारी जो है आप कॉपी कर सकते हैं और आप अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, अ गेम ऑफ ऑपोजिट्स। The entire class can be divided into 2 groups. When one group says one word and the second group says the opposite words. आपको क्या करना है, एक अपने ग्रुप बनाने हैं, 2 ग्रुप्स, जहाँ पर एक ग्रुप के जो बच्चे हैं वो एक वर्ड बताएंगे और उसी वर्ड का ऑपोजिट दूसरे वाले ग्रुप के बच्चे बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला है जैसे पुल। अगर एक टीम ने बोल दिया पुल तो उसका ऑपोजिट होगा पुश। वैसे ही ब्लैक, वाइट, ट्रू, false, right, wrong. Okay, तो ये गेम है which you can play in the class. Now move on to question number 8. This is how the game goes on. Some words are suggested here. You can pick up some words from the lesson. और ऐसे इस गेम को आगे बढ़ाना है। कुछ वर्ड्स लिए हैं जिसका आपने ऑपोजिट बताना है, जैसे कि यहाँ पर है far, near, good, bad, dark, bright, up, down, old, new. ओके, तो ऐसे क्या होगा? ऐसे करने से होगा कि आपको सारे वर्ड्स के ऑपोजिट्स पे याद हो जाएंगे। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक। जो आपने खाए होंगे पिछले हफ्ते उसके नाम लिखने हैं। राइट देयर नेम्स हियर। तो आंसर आप लिखेंगे कैरेट, कैरेट्स। अब सिंगुलर होगा 1 यानी सिंगुलर, और प्लूरल में होता है मैनी, है ना। जो एक से ज़्यादा होता है तो उसको हम प्लूरल कहते हैं यानी मैनी। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर है कैरेट, उसका हमने प्लूरल लिख दिया कैरेट्स। वैसे ही टर्निप, टर्निप्स, अनियंस, potato, potatoes. Okay children, now move on to question number 10. One word in each of the following set is different than the other. Choose the odd one out. यानी कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें से कुछ जो शब्द है वो ऑड है यानी मिलता जुलता नहीं है, तो उस वर्ड को आपने अलग करना है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे टर्निप है, पटेटो है, टमेटो है,
सनफ्लावर है, ब्रिंजल है और कैरेट है। तो एक है, जैसे सनफ्लावर है वो क्या है, वो तो फूल है, तो ये हो गया ऑड, तो इसको आपने अलग करना है। ओके चिल्ड्रन, काउ, हॉर्स, फॉक्स, कैंगारू एंड मेलन, तो आंसर आप लिखेंगे मेलन बिकॉज ऑल आर एनिमल्स। सिमिलरली बनाना, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल, आंसर इज स्नेक। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस एंड कर्ली फ्लावर, आंसर होगा कर्ली फ्लावर। Peacock, parrot, lizard, crow, woodpecker. Answer will be lizard and woodpecker. Both are odd. Okay children. Now you have to say something which is very loud. आपको कुछ words जो है वो बहुत loud कहना है, तो आंसर होगा number 1 and number 2. Okay. 1 is pull and 2 is full. Then put, cool, root, shoot, cut, butt and shut. These are the words जो आपको loudly बोलना होगा। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ आपके जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये आंसर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।